गाने के लिए धन्यवाद। अ, पिछली बार जो बातों को हमने याद किया उसको और एक बार हम देखते हैं। पिछली बार एंटीनोमियानिज्म, उस शब्द के ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान दे रहे थे। उसके अर्थ सरल रूप से ये है कि कुछ ऐसे उपदेश जो गलत सिखाने का वजह से विश्वासियों को ये लगता है कि अब व्यवस्था का पालन नहीं करेगा तो भी चलेगा, और हम जिम्मेवार नहीं ठहराए जाएंगे, और इसलिए एक तरीके से नियमित रूप से ना जीना, कोई व्यवस्था के अनुसार नहीं जीना, और शारीरिक लालसाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ना, मतलब लॉलेसनेस एक शब्द में कहेगा, व्यवस्थाहीन। कोई भी व्यवस्था नहीं है। कारण क्या है? परमेश्वर जो है हमारे कार्यों का हमें जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे। और ऐसे उपदेश क्यों आया? क्योंकि वो सोचते हैं कि डिटर्मिनलिज्म, मतलब पहले से परमेश्वर ने सब सोच कर रखा है, और इसलिए हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो इसके ऊपर पिछली बार मैंने कुछ बातों को बताया। तो उसमें से एक भाई मुझे फोन कर कर बोला, ब्रदर ये जो विषय है वो अपने कलीसिया से और कोई कलीसिया में कुछ दिन जाने का मौका उनको मिला, और उधर यही बात उन्होंने देखा, और उनको वो बहुत बुरा लगने का वजह से फिर वापस जो है अपने झुंड के साथ वो आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। तो वो भाई जब उस बात को बताया, मुझे लगा कि मुझे ये लगा कि हम जैसे लोगों को या हमारे जो झुंड है, ये विषय को ज्यादा मतलब परेशानी नहीं होता होगा। लेकिन वो भाई बता रहे थे कि उस समय क्या जो वचन है वो पूरे के पूरे उनके लिए थे। मतलब मैं आपको ये बताने का कोशिश करता हूँ, जो हम हल्का समझते हैं या हमारे ऊपर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लागू नहीं होता है, समझते हैं, वो और कई ऐसे भाइयों को ऊपर लागू होता होगा जो हमें नहीं मालूम। मतलब वचन से आपको कुछ प्रभु भोज देता है, तो उसको कहने से, उसको सिखाने से प्रभु जानते हैं किसको उसका फायदा होगा और कैसा होगा। इसलिए कोई भी विषय को हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। कुछ भी अगर प्रभु बताते हैं अभी एंटिनोमियानिज्म जब भी मैं पढ़ता हूँ, मुझे लगता है ये ऐसा कोई सोचने वाला हमारे बीच में होगा क्या? तो ऐसे सोचने वाले है, और ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहा है। वो है। उसके अलावा भी अभी मैं कल नहीं, आज ही भोपाल से आया। भोपाल में 3 दिन का मीटिंग था, तो उधर का भाई लोग कई बातें मुझे बता रहे थे कि उनके कलीसिया और आजू बाजू के कलीसिया में जो नया नया समस्याएं जो होता है। एक बात बेंगलुरु के कुछ बहनों के बारे में बताया गया कि वो लोग निर्णय किया है हम शादी नहीं करेंगे। हाँ भाई, क्यों शादी नहीं करेंगे? क्योंकि हम अधीन नहीं रहना चाहता लोग। मतलब अधीन नहीं रहना चाहता जो आप बोल रहा है, उनको ये लगता होगा कि वो पति या शादी के बाद पति के अधीन नहीं रहने के बारे में वो बोल रहा है। लेकिन अधीनता एक एक चेन जैसा है, एक चेन रिएक्शन है। आप अगर ऐसा कहते हो कि हम पति के अधीन नहीं रहना चाहते इसलिए शादी नहीं कर रहा है, उसका मतलब ये भी है कि उसका दिया हुआ परमेश्वर, वो वो बात, वो उपदेश, वो जो जो तरीका जो उस परमेश्वर ने दिया, उस परमेश्वर का भी आप कुल मिलाकर अधीन नहीं हो रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते मैं परमेश्वर के अधीन हूं लेकिन मेरा पति का नहीं। आप ऐसा नहीं कह सकते। प्रभु में, प्रभु का वचन स्पष्ट इन बातों को बारे में सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? वो सिखाते हैं कि अगर तुम अपने भाई को प्यार नहीं कर पाते जो तुम्हें दिखता है, तो तुम अंधे के परमेश्वर को कैसा प्यार करेंगे? तो ये परमेश्वर का सोचने का तरीका है। मतलब मैं अगर मेरा पत्नी को प्यार नहीं करेंगे, उसके बाद मैं ये नहीं बोल सकता मैं मेरा परमेश्वर को प्यार करता हूं। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके बेटी को आप प्यार नहीं कर रहे हैं जो आपका बीवी है, और ऊपर से कलीसिया और यीशु मसीह जैसा संबंध है, वैसे आपके और पत्नी के बीच के संबंध है। मतलब आप सिर है और वो शरीर है,
और कोई भी अपने शरीर को क्या नहीं करते, है ना, प्यार मतलब इन मतलब घृणा नहीं करते, ठीक है नहीं। तो ये जुड़ा हुआ है। अभी माता पिता, इन बहनों के माता पिता क्या कहते होंगे, बेटा तुम एकदम सही बताया, तुम क्या बोलते हैं लाखों कमाने वाली औरत है, अभी तुम थोड़ी क्या बोलते हैं किसी पति के अधीन रहना है, नहीं रहना है तुम्हें, अपने पाँव में खड़ा रहने का हमने तुमको सिखाया, तुम ऐसे रहो, शादी भी मत करो। क्या ऐसा बोलेंगे? मुझे नहीं लगता। थोड़ा भी अकल और समझ अगर माता पिता को है, अपने बच्चे को प्यार करते हैं, वो जरूर चाहेंगे कि मेरा बेटी को एक परिवार हो, एक पुरुष उनका जीवन में हो, और वो एक अच्छा पत्नी बने, माँ बने, है ना। तो अधीनता का जरूरत देखो कहां से कहां तक आगे। तो एक तरीके से एंटिनोमियानिज्म है वो भी, मतलब बिना व्यवस्था का जीना चाहते हैं, कोई भी तरीके का, इवन प्यार से हो या बिना प्यार का हो, मैं नहीं अधीन होना चाहता। मैंने सुना कि आजकल और एक कलीसिया ब्रदरन ग्रुप से अलग होकर आ रहा है, जो सिर को ढकने का जरूरत नहीं, मतलब मना नहीं कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है, सिर नहीं ढकेगा तो भी चलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अगर ऐसा थोड़ा सा मतलब गलत शिक्षा सिखाओगे ना, आपका कलीसिया तुरंत बड़ा हो जाएगा, बहुत से लोग आपके साथ आएंगे, बधाई हो आपका, है ना। और आपको लगेगा कि मैं बढ़ रहा हूं। हाँ, आप बढ़ रहा है, प्रभु नहीं बढ़ रहा है, ना प्रभु का कलीसिया बढ़ रहा है। अधीन नहीं होने के लिए जो इच्छा है, वो वो जुड़ा हुआ है। और बाइबल में ये लिखा है ना कि एक सिपाही हो, अधिकार सारे अधिकारों के अधीन रहे, क्योंकि अधिकार परमेश्वर से है, परमेश्वर से। मतलब परमेश्वर के अधीन रहने का बराबर है अपना पति का अधीन रहना, क्योंकि परमेश्वर के तरफ से ये अधिकार हमारे जीवन में आया है। वो अभी पापा मम्मी हो या अधिकार हो, ऑफिस हो, मालिक हो, बॉस हो, हर जगह अधीनता का वो व्याख्या हम दे सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं, कोई भी नियम को अगर आप खुल्लम खुल्लम उल्लंघन करने का बारे में सोच रहा है, तो अ, उसका एक चेन रिएक्शन होता है, उसका एक कनेक्टेड लिंक रहता है। मतलब आप अकेले में एक छोटा सा पोर्शन या क्षेत्र को अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर के सारे प्रपंच के साथ जो बातें हैं, उसमें आपस में कनेक्शन है, रिलेवेंस है, आपस में कनेक्शन के बिना कुछ नहीं है। तो वो बात आपको जो है समझ में आना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह वो पिता या परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी अपने आप को किस तरीके से अधीन किया, ये बात भी इस वक्त याद करना जरूरी है। मैंने एक चीज समझा, बहन लोगों को माता पिता या बेटियों को माता पिता जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, ये चीज बार बार कान में देता है कि बेटा तुमको अपना पावों में खड़ा होना है ना। और अगर तुमको एक साड़ी खरीदना हो और तुमको पति से पूछना पड़े, तो इससे ज्यादा शर्मिंदा की कोई बात नहीं, मतलब आपको मतलब वो शर्म की बात है। तो इसलिए तुम्हें खुद का कमाना चाहिए, और जब कमाते हो बहुत अधिकार में अच्छे अच्छे पदों में बहन लोग आते हैं, और फिर उनको प्रॉब्लम होते है। लेकिन उसमें और एक चीज मैंने समझा, ये एक कारण ये भी हो सकता है कि समय पर उनका शादी नहीं करवाते। जैसे कि 22 23 24 तक अगर शादी करवा सकते हैं, तो बहनों को खुद ही अच्छा लगेगा अधीन होने के लिए। लेकिन अभी 30 35 हो गया और 3 4 लाख कमा रहे हो, तो अभी अभी तो वो तो होता है ना, अब अभी बुजुर्ग लोगों का भी फ्लेक्सिबिलिटी कम रहता है, वो झुकने में प्रॉब्लम होता है, कमर टूट जाता है उनका। वैसे ही बहनों का भी है, 30 35 के बाद फिर झुकना मुश्किल हो जाता है ना। क्योंकि 35 साल आपने 35 साल में 10 15 साल तो आजाद, या 10 साल आजादी से जिया होगा, है ना, अपना खुद का मर्जी का गया, खाया पिया, खरीदा, जो भी है खर्चा किया, तो उसके बाद आपको अधीन होने में प्रॉब्लम होता होगा, है ना। तो प्रभु के वचन में जो 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 लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है कि पति पत्नी जीवन में एक परिवार के रूप में कलीसिया और यीशु मसीह का वो चित्र दर्शाओ, और बच्चों को प्रभु में लाओ, तो कि परमेश्वर को बच्चे मिले, परमेश्वर को संतान मिले, पवित्र संतान मिले। तो वो जो परमेश्वर का लक्ष्य है वो है ही नहीं। मैंने सुना कि एक बहन शादी करना चाहती है, लेकिन वो इंटरव्यू लेगा पतियों का, मतलब लड़कों का। और इंटरव्यू में ये है,
मुझे डांटना नहीं है। अभी जो लड़का थोड़ा भी अक्लमंद हो, वो बोलेंगे देखो मैं गुस्सा करने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन ऐसा कंडीशन बोलने वाले लड़की के साथ मैं नहीं जीना चाहते, है ना। मतलब एकदम शांत लड़का भी ये सोचेंगे ये लड़की कैसा है जो इस तरीके के कंडीशन बोलते हैं, है ना। तो और मैं पार्टी में जाऊंगा, मैं जो है मेरा पैसा मेरे पास रखूंगा, तो शादी के लिए तैयार है तो चलो भाई। तो मतलब ऐसे ऐसे कंडीशन बोलते हैं, और एक भी शादी जो है जो है तैयार नहीं होते। एक मजाक मैंने सुना हाल ही में। एक लड़की बोल रहा था मुझे सुबह 6 बजे उठने वाला और अपना खाट को तैयार कर कर एकदम डिसिप्लिन्ड काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, जो शाम को एकदम समय पर क्या बोलते हैं घर पे आए और एकदम 10 बजे के पहले सोने का मतलब तैयारी करे, और एकदम डिसिप्लिन्ड हो। मतलब कोई फिर ये मोबाइल सोबाइल मीडिया, फिर क्या बोलते हैं बीड़ी सिगरेट, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो किसी ने कहा ऐसा तो केवल जेल में मिलता है भाई, जो भी कैदी है ये सब नियम पालन करते हैं। तो तो इस तरीके का मनसा जो है हमें समझ में आना चाहिए कि प्रथम हमारा चिंता ये होना चाहिए ये शादी में प्रभु का इच्छा क्या है, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है वो व्यक्ति उद्धार पाया हुआ है या नहीं। कमिटी हजारों होंगे, थोड़ा बहुत मैचिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल मैचिंग नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु का अगुवाई अगर है तो अलग बात है। लेकिन आम तौर से मानसिक तौर से थोड़ा बहुत हम मैचिंग सोच सकते हैं, लेकिन हम 100% अगर मैच करने का चक्कर में रहेंगे प्रभु का मकसद पूरा नहीं होगा। क्योंकि मैं समझता हूं बहनों का स्वभाव और पुरुषों भाइयों का स्वभाव में परमेश्वर खुद इतना फर्क रखा है, इतना डिफरेंस रखा है कि ये आपस में जो ऑपोजिट पोल जैसे ही मिलना, है ना। परमेश्वर प्रकृति में नेचर में कैसा रखा है, नेगेटिव और नेगेटिव, उसको मैग्नेट को क्या बोलते हैं आप, मैग्नेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चुंबक। चुंबक, हाँ हाँ। तो चुंबक का नेगेटिव और नेगेटिव या पॉजिटिव और पॉजिटिव को एक साथ लाओगे पूरा मैचिंग है, लेकिन वो आपस में बिल्कुल मिलने नहीं देता परमेश्वर। लेकिन कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव वाला चुंबक लाओगे तो फटक से जो है कनेक्ट हो जाता है ना। तो देखो इवन बिजली जो आते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव मारने से आता है, पॉजिटिव और पॉजिटिव मारने से बिजली नहीं आता। तो परमेश्वर प्रकृति में भी ऐसा ही बना कर रखा है। और ये जो फर्क है, जो भी फर्क, बहनों में जो फर्क है, भाइयों में जो फर्क है, वो फर्क परमेश्वर चाहते हैं और उसमें एक एडजस्टमेंट होता है। बहन जल्दी रोती है तो पति को सांत्वना देना चाहिए। पति को जल्दी गुस्सा आता है तब पत्नी को अधीन रहना चाहिए। इसमें आत्मिक बढ़ोतरी है। जितना मैं सांत्वना देता हूं, जितना मैं समझता हूं, जितना मैं माफ करता हूं, उसमें मेरे अंदरूनी मनुष्य में एक बदलाव आते हैं। और जितना मैं अधीन होता हूं, जितना मैं क्या बोलते हैं आज्ञाकारी रहता हूं, उसमें भी मेरे अंदर एक बदलाव रहता है। तो हमारे बदलाव के लिए ये दो रखा हुआ है। अभी देखो आप चाकू को अगर तेज करना चाहते हैं, आप अगर एकदम मुलायम वाला चीज से उसको करोगे वो तेज होगा ही नहीं। वो थोड़ा सा रफ चीज चाहिए ताकि वो दूसरा जो है तेज कर पाए। तो आपस में मैं समझता हूं दो ऐसे पत्थर है जो मुलायम नहीं है, और वो टक्कर मारकर समुद्र में, सॉरी नदी में देखता है ना, एकदम मुलायम गोल गोल पत्थर मिलता है। कैसा मिला? ये पत्थर आपस में टक्कर मारा, सालों साल जब टक्कर मारा, लास्ट में वो गोल गोल एकदम सॉफ्ट और स्मूथ हो गया। ऐसे ही पति पत्नी के जीवन में फर्क आता है, ये बात आप लोग समझ लो। शुरू शुरू में ज्यादा प्रॉब्लम होता है कुछ लोगों को, और वो फिर एडजस्ट होकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको पहले से ही कंडीशंस दिया है, छोड़ना नहीं है। तो चिपके रहो, मतलब प्रॉब्लम्स है लेकिन फिर भी चिपके रहो, उसमें आपके अंदर बदलाव आएगा, आप सहने के लिए शुरू हो जाएंगे। अभी कई बहन लोग बोलते हैं अरे मेरी बात आप मानते ही नहीं है। पुरुष को इसी तरीके से बनाया है कि आपके बात नहीं मानेंगे, और बहन को इसी तरीके से बनाया है वो बोलते रहेंगे। है ना। देखो ये चाहिए, ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही है।
है ना। और उसी में फायदा है, उसी में आत्मिक रूपांतर होता है। तो ये जो लक्ष्य है परमेश्वर का लक्ष्य, वो हमें नहीं मिलोगे, हमें नहीं समझ में आओगे, तो परमेश्वर का वो डिजाइन जो है हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज आपको समझना है, सारे भाई बहनों को ये बात समझना है। मैचिंग का चक्कर में ज्यादा मत रहो, प्रभु की इच्छा समझो, उद्धार पाया है कि नहीं इस बात को पक्का करो, और परफेक्ट मैचिंग के लिए जाओगे, रूपांतर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सोचो, हम दोस्तों के साथ एकदम खुल मिलकर क्यों जीते हैं? क्योंकि दोस्त अपने जैसे रहते हैं, और फिर कोई रूपांतर नहीं है, ना माफ करना है, ना सहना है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। बस तुम्हारा तुम भी फुटबॉल खेलते हैं, मैं भी फुटबॉल खेलता, तुम भी गाली देता है, मैं भी गाली देता हूँ, और तुम भी दारू पीते मैं भी दारू पीता, हम बड़ा दोस्त है, वाह। तो ये आराम और आसान बात है ना। तो रूपांतर जो होता है वो ऑपोजिट पोल्स में होता है। प्रभु आप सभी को सहायता करे, बहनों को ये बात पता चले कि परमेश्वर बहनों से क्या उम्मीद करता है। आपका इच्छा क्या है, इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, वो नहीं बोल रहा हूं। परमेश्वर आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। और उसमें से एक बहुत ही बड़ा बात है कि बच्चों को दुनिया में लाना है। कितने ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चे को बोलता है, बेटा तुम जो है जरूर पढ़ो, जरूर हो सकता है तो काम करो, लेकिन एक बार शादी हो गया ना, तुम्हारा पूरा ध्यान एक दो चीज पर होना चाहिए। एक, प्रभु मुझे कितना बच्चा देगा, और दूसरा, उस उन बच्चों को मैं प्रभु के लिए बड़ा करूं, है ना। मैं हाल ही में, मेरा एक रिश्ते में एक परिवार है, उनका जो है पत्नी मर गई, तो उनके पोते और बच्चे और पोते जो है उधर उधर से आए, और फ्यूनरल अभी भी यूट्यूब में पड़ा हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज के जमाने में पति पत्नी को चार बच्चे हैं, ठीक है, आ, तीन लड़का और एक लड़की, उनके बच्चे मिलकर एक गाना गाया और वचन बोला जिस दिन उनका फ्यूनरल हुआ, दादी माँ का। 15 बच्चे थे। 15 बच्चे, मतलब चार परिवार, चार बच्चे हैं उनको, उनका बच्चे जो है 15। और हर एक बच्चा भक्त है, हर एक बच्चा वचन को दिल से कहते हैं। हर एक बच्चे को देखने से समझ में आता है उनके अंदर के आत्मिक का जो है, और ये हर एक बच्चे के आत्मिक जो स्तर है वो इन दादा दादी को मालूम है कि ये बच्चा कैसा सोचता है, ये बच्ची कैसा सोचता है, ये कितना आगे है, ये कितना पीछे है, इसको क्या वरदान है, इसका उद्धार हुआ कि नहीं, और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, ये शादी के बारे में क्या सोचते हैं, लव अफेयर के बारे में क्या सोचते हैं, दसवांश देने के बारे में क्या सोचते हैं। हर एक बच्ची का सोच, उनके गलतियां, उनके स्ट्रांग पॉइंट, उनके वीक पॉइंट, ये दादा दादी को मालूम है। क्योंकि दादा दादी अपने टाइम को इन्वेस्ट करता था ये 15 बच्चे प्रभु के लिए किस तरीके से बड़े हो। और मैं उस परिवार के संबंध में जब वचन सुनाया उधर, मैंने उनको बोला आपको क्या लगता है 15 बच्चे गलती से हुआ, और चारों के चार को अगर 15 चाहिए तो एवरेज चार तो बच्चे होना चाहिए, है ना। तो क्या ये गलती से हुआ? ये उस परिवार में सिखाया नहीं गया और अपने आप हो गया। और ऊपर से 99% बच्चे का होम स्कूलिंग हुआ। होम स्कूलिंग समझता है ना, है ना। तो क्या प्लानिंग है आपका, क्या कन्विक्शन है आपका, क्या सोचते हो आप इन बातों में। और कपड़े देखना, मैं चाहे तो मैं लिंक भेजता हूं, कोई मुझे पूछेगा तो, कोई भी मुझे फोन करके पूछेगा, मैं लिंक भेजता हूं, वो 15 बच्चे कैसा खड़ा है देखना, उनका कपड़ा देखना आप। ये सब ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ हम क्या बोलते हैं गांव में जी रहे हैं। और कोई डॉक्टरी के लिए पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई कर रहा है, कोई आईटी प्रोफेशनल है, कोई एचआर है, कोई कोई छोटा नहीं है। लेकिन कपड़े देखना, शरीर को कैसा ढका हुआ रखता है, कैसा नम्र खड़े होते हैं, और कितना निष्कलंक रूप से खड़े होते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक एक क्या बोलते हैं उसको, कन्विक्शन होना चाहिए। कपड़े के संबंध में आप क्या सोचते हो, वचन क्या कहते हैं, मुझे क्या सोचना चाहिए, मेरा परिवार को क्या बताना चाहिए, और मेरे परिवार के बच्चों में कपड़े के संबंध में वो क्या क्या रखते हैं। देखो, आज आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं कन्विक्शन के वजह से, या सभी लोग ऐसा पहनते हैं मैं भी पहन लिया, कल इतना छोटा सा फ्रॉक पहनेंगे मैं भी पहन लेंगे।
मतलब आज आप अच्छे पहन रहा है इसलिए नहीं कि वचन में कुछ कहा है। सभी ऐसा करते हैं, मैं भी करता हूं। कल मसीह विरोधी आएगा और कुछ पहनेंगे, मैं भी वो पहन लूंगा। मतलब मेरे अंदर कन्विक्शन की वजह से नहीं था आज तो मैं अच्छा कपड़ा पहन रहे थे। आज मैं पति का अधीन हूं, कल 10 बहन लोग आएंगे, उसका जरूरत नहीं है बोलेंगे, मैं उनका साथ चल जाएंगे। मतलब आज जो मैं पति का अधीन हूं वो वचन और पवित्र आत्मा के अगुवाई से नहीं हूं। जो सभी लोग करते हैं मैं भी करता हूं। कल सभी लोग विरोध करेंगे, मैं भी करूंगा। मतलब क्या कन्विक्शन है आपका? जैसे कि अभी हम देखते हैं ना, इसराइल लोग कहा कि हमको एक भगवान चाहिए। पता नहीं ये मूसा कहाँ चला गया। अहरोन को बोला, अहरोन ने क्या बोला? तुरंत क्या बोला? ठीक है भाई, निकालो सब अपना सोना। अरे अहरोन, तुम्हारा क्या कन्विक्शन है? अभी मैं क्या बोल सकता हूँ? दुनिया मांग रहा है, मैंने दे दिया। अच्छा, ऐसा याजक है आप कि आपके कलीसिया के लोग जो मांगते हैं वो दे देंगे आप? आपका क्या कन्विक्शन है? आप क्या सोचते हो? आप वचन के बारे में क्या समझते हैं? आपका क्या जिम्मेवारी है? मैं क्या करूं? और मूसा जब आया तो अहरोन को पूछा, ये तुमने क्या किया? अब मैं क्या करूं मालिक? अच्छा, ये बहुत तगड़ा मालिक है, ये तगड़ा बहुत नौकर है। तो मैं सारे प्राचीनों को, प्रभु के सेवकों को बोलता हूं कि आप इस बात को पक्का करो, आपके कलीसिया के विश्वासी क्या समझना चाहिए और क्या समझ रहा है। और उनके हर क्षेत्र में उनके उनके कन्विक्शन के बारे में पूछताछ करो, बातें करो। ब्रदर, आप दसवांश के बारे में क्या सोचते हो? आपको ये मालूम है ना, दसवांश में बोल रहा हूं, लेकिन दसवांश नया नियम में नहीं है। नया नियम में जितना आप दे सकते हैं, खुशी से दे सकते हैं। जितना प्रभु आपको देता है उसके अनुसार आपको प्रभु के लिए देना है। यीशु मसीह ने तो कहा कि आपने चीजों को बेचकर भी दे सकते हैं। मतलब दसवांश पुराना नियम की बात है, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं, देने के बारे में आप क्या सोचते हो? हाँ? फिर शादी के बारे में क्या सोचते हो? लव अफेयर के बारे में क्या सोचते हो? वचन क्या कहता है? मुझे क्या सोचना चाहिए? मैं कौन सा चीज पर पकड़े रहूं? कल मेरा बच्ची अगर कुछ अजीब कपड़ा पहन लिया या अजीब चीज लेके आया तो उसके बारे में मुझे, मेरे पहले से ही मेरा मन के अंदर क्या होना चाहिए? कितने ऐसे माँ बाप है जो बोलते हैं, अभी ब्रदर क्या करे, बच्चे बड़े हो गए, अभी अभी थोड़ी हम उसको रोक सकते हैं। हम बस चुप हो गया, मतलब हाथ फैला दिया। तो एंटिनोमियानिज्म प्रैक्टिकल रूप से हम गलत शिक्षा तो नहीं दे रहे, लेकिन एंटिनोमियानिज्म परिवारों में माँ बाप के द्वारा दिखाई दे रहा है। एक परिवार का प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम गए तो हम अजीब हो गया। उनका बच्चा और बेटा और बेटी भी पता नहीं, और रोज रात को दूसरे घर पे जाकर सोते हैं। वो भी रिश्तेदारी है, भाई बहन सब है, वो ठीक है, लेकिन मम्मी पापा के साथ नहीं। और वो सुबह उधर से ही ऑफिस चला जाता है या स्कूल में चला जाता है और उधर से ही वापस आता है। खाने का टाइम केवल मम्मी पापा का पास आएगा, खाएगा और फिर जाकर सो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। इसको एंटिनोमियानिज्म बोलते हैं। मतलब नियम है ही नहीं तुम्हारे जीवन में। क्यों पति हो तुम? क्यों पत्नी हो तुम? क्यों मां बन गया तुम? मतलब तुम्हारा परमेश्वर की तरफ क्या क्या मतलब जिम्मेवारी है? तो कृपया इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। और इस मौके पर मैंने सोचा कि प्रॉब्लम्स होने के बाद ये सब छाती पीटने से क्या फायदा? आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, पहले से ही अपने माँ बाप को, बच्चों को इन चीजों के बारे में बार बार बताइए। और हर क्षेत्र के बारे में जो है आपको सोचना चाहिए। हर क्षेत्र के बारे में, बच्चे हो या कमाना हो, कितना मतलब कमाना है, कितना मेहनत करना है। अभी 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 एक ट्रेंड है, कनाडा जाओ, अमेरिका जाओ, जायदाद बेचकर बेचकर लोन लेकर लोग जा रहे हैं। वो एक दूसरा चीज ये है, बच्चे ही नहीं चाहिए। हाँ, किस लिए बच्चा? बच्चा का क्या जरूरत है? वो आजादी नहीं मिलेगा हमको, ऐसा। तो अभी अभी ये जो कनाडा अमेरिका लगा रहता है, लोग उधर जाकर उनका क्या हालत होता है। कितने कितने अपने विश्वासी बच्चे जर्मनी में वगैरह जाकर एथिस्ट बनकर वापस आए, मालूम है? एथिस्ट मतलब नास्तिक बनकर वापस आ गया, टाटू वगैरह डालकर वापस आ गया। कुछ लोग बोलते हैं एलजीबीटी क्यों सही है। और जो आजकल जाते हैं उनको तो ढंग का तनख्वाह भी नहीं मिलती, जिंदगी मतलब ये हो गया। आपको मैं और एक चीज बोलता हूं, उसका नाम मैं भूल गया। एक वर्ड होता है, उसका मतलब यह है कि सोचो कि आपको इंडिया में 70,000 मिल रहा है
तो उसके बराबर अगर फॉरेन में मिलना है, कम से कम 5 लाख का ऊपर तनख्वाह मिलना चाहिए। अगर आपको 5 लाख का ऊपर बाहर तनख्वाह नहीं मिलता है और आपको यहां 70 हजार मिलता है, आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि 70 हजार वाला आपसे अच्छे रूप से अमेरिका कनाडा में नहीं जी पाएंगे, वो गुड़ गुड़ कर जिएगा। क्योंकि उधर का जो क्या बोलते हैं, उधर का जो रेंट हो गया, उधर का टैक्स हो गया, ये सब चीजों के पास आपके पॉकेट में एक पैसा नहीं रहेगा। अगर यहाँ यहाँ आपको 25 हजार या 50 हजार मिलते हो और उधर अगर 5 लाख मिलते हैं, तो कुछ तो बचेगा। तो इस तरीके का एक फॉर्मूला भी है। तो 70 हजार मिलने वाले को अगर ये समझ नहीं है, उसको बोलेंगे 5 लाख का नौकरी तुमको दिलाता हूं, आ जाओ, वो बोलेंगे यार ये तो बहुत अच्छा है, मुझे 70 हजार मिलता है, उधर 5 लाख मिल रहा है, बढ़िया है, मैं जाऊंगा। मैं आपको, विश्वास करो मेरा, आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स उधर जाकर क्या बोलते हैं, मैकडोनाल्ड्स में और केएफसी में बर्तन धो रहे हैं। विश्वास करोगे? वो सिक्योरिटी का काम कर रहा है, उधर जाकर कपड़ा फोल्ड कर रहा है टेक्सटाइल्स में जाकर। पेट्रोल पंप में खड़ा है, पेट्रोल पंप में। आईटी प्रोफेशनल्स यहां जो एचआर का काम कर रहे थे, आईटी का काम कर रहे थे, नहीं मिलता नौकरी उधर। तो हाँ, नर्स लोगों को मिलता है, लेकिन पति लोग परेशान। और ऊपर से परिवार में प्रॉब्लम, क्योंकि पति कमाता है 50 हजार और लड़की कमाता है 5 लाख। अभी कौन किसका अधीन रहेंगे? तो ये जो खर्चा उधर जो होता है, और बहुत भयंकर रूप से होता है, हर हर क्षेत्र में ऐसा होता है। अच्छा, ये सब चीजों के बाद आपको आपको मालूम है, अभी ऑस्ट्रेलिया में जाने वाला एक भाई मुझे बता रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से श्रीलंका आने के लिए अगर 30 हजार चाहिए, वही श्रीलंका इंडिया से जाने के लिए 10 हजार ही चाहिए। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आओ और फिर इंडिया से श्रीलंका जाओ, आपका काम 15 हजार में हो जाएगा। मतलब बाहर हर चीज का बहुत कॉस्टली है। ये आपको समझ में आना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लोगों को बिल्कुल क्या बोलते हैं, परमेश्वर के एक अगुवाई इन चीजों में है ही नहीं। और हमारे बच्चे ये एंटिनोमियानिज्म का दुनिया में बाहर जाकर जीते हैं, फिर उसके बाद उनको हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन की कहानी बताता हूँ। क्या बोलते हैं, जब जेफन जोएल का शादी की बातें आने लगे, तो अमेरिका में मेरा जो भाई है, जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे थे, उनके बेटियां हैं, 5वीं स्टैंडर्ड और 8वीं स्टैंडर्ड में मतलब उस समय वो पढ़ाई कर रहा था, अभी 6वीं और 9वीं में हो गया। वो दोनों, खास कर वो 5वीं स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले जो बच्ची है, वो मेरे को पूछ रहे थे कि आप मम्मी पापा कैसा इन चीजों को तैयार कर सकते हैं। जेफन दादा को मतलब क्या बोलते हैं, बात बात करना होना चाहिए, और कम से कम ये आपस में मतलब जानना चाहिए। और फिर क्या बोलते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम क्या है, डेटिंग वगैरह होना चाहिए, उसके बिना नहीं होना चाहिए। तो मतलब 5वीं स्टैंडर्ड का बच्ची के मन में ये जो बात है, क्योंकि वो अमेरिका का स्टाइल है, तो वो अभी जब शादी का उम्र हो जाएंगे, कौन उसको समझाएगा? मैं यार, मेरा भाई कोई प्रपोजल लेके जा पाएंगे उसके पास? तो अगर आपको आपका बच्चे सही सोचना है, आपको सिखाना पड़ेगा। अभी ये जो 15 बच्चे मैंने बोला, वो 15 के 15 को ये मम्मी पापा, उसका दादा दादी इन बातों को सिखा रहा है कि आपको कैसा सोचना चाहिए शादी के संबंध में। और मैं जब अमेरिका में हाल ही में जब मेरा भाई के जरूरत के लिए गए, तो उसमें एक परिवार मुझे पूछ रहा था, ब्रदर आप ऐसे जब काउंसलिंग कुछ करते हो तो कैसा बताते हैं? हमारे बच्चे अभी शादी का उम्र हो रहा है, हम चिंता कर रहा है, सोच रहा है कि कैसे उनको मतलब इन बातों को ऊपर और गहराई रूप से समझा पाए। तो ये जिम्मेवारी, ये सेवगाई, ये है असली सेवकाई जो घर के अंदर आपके बच्चों के इसमें करते हैं। मैं ऐसे 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 परिवारों को दिखा सकता हूं, जो मम्मी पापा अपने बच्ची को बोलता है, जितना बच्चे तुमको प्रभु देगा, हम पूरा मिलकर उनको क्या बोलते हैं देखभाल करेंगे। और उस घर में जब मैं उस ये केरला की बात है, एक प्रभु का सेवक है, उनका नाम
उनका नाम मैटसन, मैटसन, जॉर्ज मैटसन। तो मैटसन के पास दूसरा एक परिवार आया, उन लोग आपस में बड़ा दोस्त है। तो वो आए, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस आदमी को मुश्किल से 31-32 उम्र होगा। 7 बच्चे उनके पास है, 7 बच्चे। और बोलता है 3 के बाद बच्चों को पालना आसान हो गया। 3 तक थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब चौथी बच्चे आए, ये 3 बच्चे ही उनको संभालते हैं। और जो 7वीं बच्चे में हमारे पास आए, वो एकदम छोटी सी बच्चे थे, और उसको बातें बातें में छोटा सा एक कपड़ा फ्लोर में बिछाया और उसको फ्लोर में लिटा दिया। वो 2 मिनट में सो गए। और दूसरे लोग बोल रहे थे, अरे हमारे बच्चे को हिला हिला कर परेशान हो जाएंगे तभी वो सोएगा। और ये बच्चे को कहीं भी लिटा वो आराम से सो जाएंगे, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी को 7 बच्चा होना चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि प्रभु का योजना के तरफ, प्रभु की योजना के दिशा में आपका सोच आना कितना जरूरी है ना। हम में से कई लोगों को आज जिंदगी में मौका चला गया, ये मैं समझता हूं। आप मन फिराकर अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचना, बताना, सिखाना, प्रोत्साहन देना, ये तो कम से कम कर सकते हैं। कई तो सोचो, ब्रदर अभी मैं क्या करूं, मेरा तो सब हो गया। तो उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा मैं क्या बोलते हैं, भोपाल जाने की वजह से ये चीजें सिर के अंदर घुस गया, इसलिए मैं सोचा इस विषय को थोड़ा सा मैं छू लेता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये आएगा। हाँ, एक कोई पूछ रहे थे, अगर क्या बोलते हैं, बच्चे ही नहीं मिला तो क्या करेंगे, है ना। वो प्रभु का इच्छा है ना। अ, तब आप समझेंगे एक बच्चे का जो क्या बोलते हैं वैल्यू, और प्रभु उसके द्वारा क्या चाहते हैं और कैसा चाहते हैं, वो आपके जीवन में हो जाएगा उसका, है ना। और हो सकता है प्रभु बाद में भी आपको दे, या हो सकता है प्रभु आपको ना दे, लेकिन सेवकाई का जो मौका, मनसा, हमारा सोच, ये चीजें हमें मालूम होना चाहिए। बाइबल में कितने ऐसे माँ बाप है जिनको बच्चे नहीं है। बहुत से भक्त लोग था जिनको बच्चा नहीं था। और किसी किसी के जीवन में प्रभु ने, अभी जब के सैमसन के मम्मी पापा को बच्चा नहीं था, है ना, तो उनको प्रभु ने एक बच्चा दिया, इसलिए बाइबल में आया। लेकिन सैमसन के मम्मी पापा जैसे बहुत से माता पिताएं थे जिनको बच्चे नहीं है और भक्त जीवन जिया, जैसा सकरिया हो गया, है ना। सकरिया के जीवन में बच्चे नहीं थे, ऐसे कितने सकरिया हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको प्रभु ने नहीं दिया तो उसमें वो एक अलग बात है प्रभु। लेकिन हर चीज में हमारा सोच, हमारा विचार ये कैसा है, वो जो है हमें सोचना चाहिए, ठीक है। एंटिनोमियानिज्म के बाद मैंने आपको ये बताया कि कौन इन विषयों के बारे में सबसे अच्छे तरीके से सोचते हैं, और उसके लिए मैंने आपको डिस्पेंसेशनलिस्ट बोला। तो मैं अपने आप को, या आप अपने आप को अगर परिचय देना चाहेंगे, आपका एक परिचय ये होगा, मैं एक डिस्पेंसेशनलिस्ट हूं। मतलब मैं इस बात को विश्वास करता हूं, परमेश्वर टाइम, समय समय पर अलग अलग तरीके से अपने कार्यों को चलाता था। और इसराइल का एक टाइम था, इसराइल के पहले एक टाइम था, इसराइल के बाद जो है अभी कलीसिया का टाइम है। इसराइल और कलीसिया एक नहीं है। तो ये बातें हैं जो डिस्पेंसेशनिज्म में आते हैं। आज के क्लास के बाद प्रभु की इच्छा है तो डिस्पेंसेशन की तरफ हमारा ध्यान जाने वाला है। तो ये जो डिस्पेंसेशनल थियोलॉजी है, इस थियोलॉजी के लोगों को एंटिनोमियन बोल सकता है। क्या मतलब, ये लोगों को कोई व्यवस्था का चिंता नहीं है, ये लोग भी अपनी मर्जी में चलते हैं, जीते हैं कर कर लोग जो है बातें कहता है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं अच्छे अच्छे लोगों का नाम जो डिस्पेंसेशनल व्यू रखता है और उनका अच्छे जीवन है। डीएल मूडी, सभी लोग जानते हैं डीएल मूडी को, वो एक डिस्पेंसेशनल है। नेल्सन डार्बी, डार्बी का बाइबल आपको अवेलेबल मिलेगा, मूडी का बाइबल अवेलेबल मिलेगा। दुनिया के सबसे जो है ताकतवर प्रभु के सेवक लोग हैं। आर ए टोरी, फिर लुइस स्पिरिट चाफर, स्कॉफील्ड, मैं जो बाइबल यूज करता हूँ स्कॉफील्ड का बाइबल यूज करता हूँ।
और स्कॉफील्ड एक डिस्पेंसेशनलिस्ट था। और डब्ल्यू ई वाइन, अक्सर मैं डब्ल्यू ई वाइन के बारे में आपको बताया है, जो डिक्शनरी लिखा, ग्रीक स्कॉलर है, वो एक जो है डिस्पेंसेशनलिस्ट है। फिर सिडलो बैक्स्टर, आप लोग, कई लोग नहीं सुना होगा। हैरी आयरनसाइड, आयरनसाइड के बारे में काफी लोग सुना होगा, लेकिन वो भी बहुत पुस्तक लिखे। चार्ल्स रायरी से डायरेक्टली मिलने के लिए उनके घर में जाकर उनसे बातें करने का मौका मुझे मिला था। और रायरी का भी बाइबल आपको मिलता होगा, कई लोग देखा होगा, हिंदी, इंग्लिश या मराठी ट्रांसलेशन में उसका रायरी का बाइबल है। जॉन वालवुड, वालवुड तो बहुत ही भविष्यवाणी के ऊपर पुस्तक लिखने वाला एक बहुत ही तगड़ा एक प्रभु का सेवक है, वो भी डिस्पेंसेशनिस्ट है। फिर जिम एलियट और उनके चार दोस्त लोग अफ्रीका में जाकर प्रभु के लिए मरा। वो कहानी शायद मैंने इसके पहले एक बार आपको सुना होगा, माफ करना, जिम एलियट वो नहीं है। जिम एलियट मेरा ख्याल से एक स्पोर्ट्समैन था जो प्रभु के लिए सेवागाई के लिए गया। फिर नाटे सेंट, आप लोग ज्यादा सुना ही नहीं होगा। बिल्ली ग्राहम को तो आप लोग सुना ही होगा, वो एक पक्का डिस्पेंसेशनलिस्ट है। फिर डब्ल्यू ए क्रिस्टवेल, ये सब मतलब लिस्ट ऐसा चलते रहता है। कहने के मतलब ये है कि अच्छे भक्त लोग जो है डिस्पेंसेशनिस्ट में हैं, और ये लोग जो है बहुत फल दुनिया में लाने में प्रभु ने मदद किया। और मैं आपको ये बता दूं कि डिस्पेंसेशनलिज्म सही रूप से जब समझकर आगे आया 1920s 1900 के बाद, जो है आ, 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 जो मिशनरी दुनिया में उस समय था, उसमें 80% लोग डिस्पेंसेशनलिस्ट का था। फिर सोचो कि दुनिया में 100 प्रभु का सेवक है, उसमें 80 जो है डिस्पेंसेशनल टीचिंग के द्वारा आया। क्यों आया? क्योंकि काल्विन के लोग क्या सिखाते हैं, पहले से प्रभु ने सब तैयार करके रखा है। ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाने का मन आएगा क्या? अरे सब कुछ पहले से तैयार करके रखा है, तो मैं क्या करूं? अभी मैं अभी करूं या ना करूं, वो तो उद्धार पाना ही है। तो देखो वो तो लोग ठंडा हो जाता है। लेकिन जो डिस्पेंसेशनल समझते हैं, वो अपने दिल से, मन से सुसमाचार सुना सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, और ये बात हमें उधर जो है मिलेगा। तो वो बातें भी अपने मन में रखना है। स्पर्जन जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है डिस्पेंसेशनलिस्ट समझने वाला व्यक्ति था। और वो कहता है कि कैल्विनिज्म जो लोग सिखाते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, और उसका प्रॉब्लम वो अच्छी तरीके से बताया। डिटर्मिनलिज्म मतलब पहले से ही परमेश्वर सब कुछ सोच कर रखा है, ये चिंता एक व्यक्ति के दिमाग में जब आता है, तो वो एंटोनियोमियन या फिर बिना व्यवस्था का जीने का मन उसके अंदर आता है। तो कुल मिलाकर पवित्रता का गंभीरता, पवित्रता का इंपॉर्टेंस इन लोगों में किस तरीके से होता है, उसके ऊपर हमारा ध्यान है। एंटिनोमियन का मतलब वही है, पवित्र जीवन के ऊपर कितना ये लोग ध्यान देते हैं। होलीनेस जो शब्द है, होलीनेस, पवित्रता जो शब्द है, कम से कम 600 बार से ज्यादा बाइबल में इस्तेमाल किया है। मोर देन 600 टाइम्स इस्तेमाल किया है। और बाइबल इसके बारे में बहुत ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग भाषा, एकदम ताकतवर भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक दो वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:3 देखिए, पहला यूहन्ना 3:3। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हाँ, पवित्र रखता है, आशा रखने वाला कितना पवित्र रखता है? जैसा वो पवित्र है। तो पवित्रता की ओर परमेश्वर पूरा ध्यान दे रहा है। भाई बहनों, अगर आप में से किसी को लगता है मेरा उद्धार हो गया इसलिए पवित्रता के ऊपर इतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है, तो आप गलत हो गया। पवित्रता के हर क्षेत्र में आपको पवित्र होना है। मैं रिवाइवल के बारे में इन इन दिनों में ज्यादा ही सोच रहा हूं, और चाह रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। तो जहां भी रिवाइवल हुआ है, मतलब जागरण या परिवर्तन या पुनर्जीवन हुआ है, उधर पवित्रता का बहुत बड़ा भूमिका था। पवित्रता का बहुत बड़ा भूमिका हमें मिलता है। तो पवित्रता बिल्कुल हमें हल्का नहीं लेना है। एक दो वचन और हम निकालेंगे।
पहला थिस्सलुनीकि 4 का 3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हाँ, व्यभिचार से बचे रहो। अभी व्यभिचार कई तरीके के व्यभिचार है। मूर्ति पूजा का व्यभिचार है, संसार के साथ व्यभिचार है, दूसरे जीवन या व्यक्तियों के साथ व्यभिचार है, आत्मिक व्यभिचार भी है। आत्मिक व्यभिचार मतलब देखो, प्रकाशित वाक्य में जो स्त्री कलीसिया के एक चित्र है, संसार के कलीसिया या मसीह विरोधी का जो झुंड है उसका एक चित्र है। तो उधर फॉर्निकेशन का शब्द बहुत बार इस्तेमाल किया। उसका मतलब ये है, जो कैथोलिक लोग या ऐसे लोग जो है पॉलिटिक्स में जिस तरीके से एंट्री करते हो, या फिर दूसरे धर्म वालों के साथ जिस तरीके से मिलकर वो बातें करते, उन सारी चीजों को फॉर्निकेशन बोलता है। अच्छा, आप लोग सुना होगा ना, मारपापा, मैं तो नहीं कहूंगा, प्रभु के पास चला गया है ना? आपको पता है ना, कैथोलिक लोगों का हेड मारपापा जो है, या पोप जो है, वो क्या बोलते हैं, शहीद, क्या बोलते हैं, मर गया। एक्सपायर्ड हो गए। हाँ, एक्सपायर्ड हो गया, ये पता चला। यस। या हाँ जी। हाँ, अजीब है। और बात यह है कि अगर मसीह विरोधी आना है, एक ऐसा शख्स आना पड़ेगा जो इन चीजों को सपोर्ट करने वाला हो। तो अगली जो पोप है, उस पोप के ऊपर वचन सीखने वाले, खास कर भविष्यवाणी सीखने वाले लोगों का पूरा नजर है। भाई, ये कौन होगा? ये व्यक्ति किस तरीके से आने वाले नेता को सपोर्ट करेंगे? ये व्यक्ति इसराइल के बारे में क्या सोचता है? ये व्यक्ति एलजीबीटीक्यू के बारे में क्या सोचता है? क्योंकि इन सारे चीजों के लिए प्रकाशित वाक्य के अनुसार वो पॉलिटिकल बैबिलोन और स्पिरिचुअल बैबिलोन, आत्मिक बैबिलोन और राजनीतिक बैबिलोन, उसमें जो आत्मिक बैबिलोन है, इन सारे गंदगी का साथ देना चाहिए। उसके लिए जो आत्मिक नेता है, उस नेता के ऊपर नजर है। तो कह रहा हूं, इन बातों को आत्मिक रूप से आप लोग देखते रहे ना, कैसा व्यक्ति आने वाला है, उसका सोच क्या है, वो सब जो है आने वाले दिनों में बहुत जो है असर होने वाला है। ठीक है, एक और वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रोस 1 उसका 15-16, बहुत ही जाना माना वचन है। पहला पत्रोस 1 उसका 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र सारी बनो क्योंकि यस ब्रदर, बाकी पूरा कीजिए ब्रदर। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, मैं पवित्र हूँ। तो सारे चाल चलन में पवित्रता, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, मुझे लगता है कई भाई बहनों को लगता है ऑफिस में ये सब प्रॉब्लम नहीं है, बस में जब चढ़ते हो प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल जब देखते हो ये सब नियम लागू नहीं होता है, पता नहीं फिर कहाँ लागू होता है। तो हर क्षेत्र में लागू होता है। घूस आप नहीं ले पाएंगे, झूठ आप नहीं बोल पाएंगे, गाली आपको नहीं देना है, घृणा आपको नहीं करना है, बदला आप नहीं ले सकते हैं, अधीन आपको होना है। हर हर क्षेत्र में ये पवित्रता के मांग परमेश्वर कर रहा है, हर क्षेत्र में। अपने कपड़े हो, इवन खाने पीने में भी एक पवित्र तरीका होता है। परमेश्वर के मंदिर है आपका शरीर, आपका उसके बारे में भी जो सोच है उसके अनुसार होना चाहिए। पैसे के बारे में, लालच एक अलग चीज है, सभी को पैसा चाहिए, लेकिन लालच क्या होता है ये आपको खुद परखना पड़ेगा। हर चीज में, हर जगह पर पवित्रता, हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। मसीही जीवन का सबसे बड़ा चुनौती ये है, बैलेंस। कुछ लोग इतना ज्यादा पवित्रता की ओर चला जाता है कि वो बोलते हैं मैं केवल सफेद सफेद कपड़ा पहनूंगा और मूछ भी नहीं रखूंगा। अरे वाह मतलब पवित्रता का एक अलग ही परिभाषा उनका है, वो नहीं बोल रहा हूं। ऐसा ऐसा करना गलत है कर कर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पवित्रता वो चीज नहीं है जैसे आप सोचते हो। तो पवित्रता का हर क्षेत्र में पवित्रता, वो बहुत ही हमारे मन में एक चीज होना चाहिए। और पवित्रता का सबसे बड़ा, सबसे मुख्य
ताकत या सोर्स या स्रोत क्या है? एक है पवित्र आत्मा और दूसरा है वचन। पवित्र आत्मा और वचन पवित्रता के सबसे बड़ा स्रोत है। उसके साथ साथ और भी कई बातें हैं, लेकिन ये दो जो है, अगर आपके पास है तो लगातार पवित्र जीवन जीने के लिए आप परमेश्वर आपको मदद करेगा। मेरे जीवन में मैंने यहां पहले भी बताया है, बहुत मदद किया है ये छोटा सा प्रार्थना। क्या प्रार्थना है? प्रभु मुझे परीक्षा से बचाओ। ये नहीं कि मैं परीक्षा जीत पाऊं, वो दूसरा स्टेप हो गया, लेकिन उससे भी पहला वाला स्टेप है क्या? मैं पवित्रता में प्रवेश ही ना करूं, मेरा मन खींचा ही ना जाए। मन खींचेगा तभी तो फिर वो पार करना पड़ता है। अभी क्या बोलते हैं, कायीन के बारे में बोला है ना, पाप तेरा द्वार पर है और उसके उसके आशा तुम्हारे पर है, तुम्हें उसको पार करना पड़ेगा। मतलब उसका मतलब ये हुआ कि वो खींचा जा चुका है, अभी पार करना मतलब थोड़ा मुश्किल वाला काम है। लेकिन अगर आपका दरवाजे पर पाप को परमेश्वर रखेगा ही नहीं, मतलब आपको उसके तरफ एक खिंचाव होगा ही नहीं, तो कैसा रहेगा? प्रभु ने बोला प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना फंसे। परीक्षा में डोंट एंटर अस इनटू टेम्पटेशन। एंटर मतलब प्रवेश ही ना करे। ये प्रार्थना खास करके प्रभु ने प्रभु के प्रार्थना में भी सिखाया और गेत्सेमने के बगीचे में पत्रोस को भी सिखाया। मैंने शायद आपको बताया होगा, वो लड़की पत्रोस को पूछा ही नहीं तो क्या, क्या तुम गलील का है, पूछा ही नहीं, तो आराम से पत्रोस उधर से बच जाएगा ना। क्योंकि उसी 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 कोर्ट में, उसी आंगन में यूहन्ना भी था, प्रभु का चेले। यूहन्ना उसी आंगन में थे। यूहन्ना बोलने का वजह से पत्रोस को अंदर आने का भी मौका मिला कर एक संकेत बाइबल देता है। लेकिन यूहन्ना को कोई ऐसा पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि वो परीक्षा में गया ही नहीं। परीक्षा में जाते तो यूहन्ना भी गिरते, फिर कौन नहीं गिरेंगे? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने जा रहा है, उसका चेले को थोड़ी छोड़ेगा, है ना? तो प्रभु खुद बोलता है, तुमने जो मुझे दिया उसमें से एक भी मैंने नहीं खोया। वो गेत्सेमने के बगीचे के उस पृष्ठभूमि में बताते हैं, मतलब मेरे चेले के ऊपर क्या बोलते हैं, हमला जरूर होने वाला था। जब मुझे पकड़ा गया, जब मुझे पकड़ रहा था, मुझे अरेस्ट कर रहा था, मेरे चेले के ऊपर हमला होने वाला था, लेकिन मैंने उनको बचाया। वही उधर का मीनिंग है, आप जिसको बार बार पढ़ के देखो। लेकिन फिर भी पत्रोस फंसा। पत्रोस फंसने का और एक कारण है, पत्रोस आंगन में गए। प्रभु उसको ये भी बोल सकता था, बेटा तुम आंगन में जमक जाओ, तुम प्रवेश नहीं करेंगे। ये थोड़ी सी छोटी सी बात में पतरस बच सकता था, लेकिन वो आंगन में गया क्योंकि वो परीक्षा में ना फंसना, वो जो बात कितना बड़ा बात है उनको नहीं समझ में आया। और आपका जीवन में जब प्रॉब्लम्स होता है, परीक्षा होता है, कोई खिंचाव होता है, मन को कोई पाप खींच रहा है, ये प्रार्थना को ऊपर विश्वास कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, और आपके मन के अंदर जो खिंचाव है वो खिंचाव ही जाएगा। वो, लेकिन ये एक चीज है, वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं जाते। जब आप प्रार्थना करते हैं उस दिन एक पाप दो पाप, मतलब हर एक पाप के ऊपर आपको ये प्रार्थना करते ही रहना पड़ेगा, हर दिन करते रहना पड़ेगा। उसका मतलब यह है, प्रभु मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूं, आपके अपने ऊपर नहीं। मेरा भरोसा आपके ऊपर है, प्रभु मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ। और इस तरीके से होता है मसीही जीवन, ऐसा ही होता है। कंटिन्यूस डिपेंडेंस, कंटिन्यूस डिपेंडेंस, निरंतर आश्रय। ये नहीं कि एक बार मैंने बोल दिया ना, अभी जिंदगी भर में आ चाहिए, मतलब जिंदगी भर आप आश्रय नहीं करेंगे ना। तो एक सेकंड में यीशु मसीह को एकदम चिपकेंगे और दूसरा सेकंड में यीशु मसीह से दूर होकर तलवार उठाकर कान काट लेगा। आपको मालूम है, कान काटने से पहले पतरस ने अनुमति मांगा था, ये बात मालूम है ना? है उधर लिखा है, प्रभु हम काटूं। प्रभु ने बोला नहीं काटो, काटूं पूछा और सीधा काट दिया। मतलब भरोसा या आश्रय जो है, हर सेकंड का एक चीज होना चाहिए। और आपने शायद ये ध्यान नहीं दिया होगा, वो सारे लोग ने पूछा था।
बाइबल में एक जगह पर ऐसा भी लिखा है कि सारे लोग पूछ रहे थे कि तलवार केवल पतरस के पास है, इसलिए उसने खींच दिया, बाकी के पास तलवार ही नहीं था। लेकिन निरंतर आश्रय, निरंतर आश्रय। कितने बार हम बहुत ही कम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारा आश्रय कम है। सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं, आश्रय कम है। एक बार 6-7 लोग, आप लोग सभी लोगों को जानते हैं इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, 6-7 लोग, उन लोग एक मतलब आउटरीच के लिए जा रहे थे, घर घर जाने के लिए। तो टाइम बहुत चला गया था, तो उन्होंने क्या किया, जल्दीबाजी में निकला, तो प्रार्थना का टाइम मिला नहीं। वो मिलकर जो प्रार्थना कर कर जाते थे, उस दिन जो है बिना प्रार्थना का भागा भागा जो है वो आउटरीच के लिए गया। उस दिन उनको बहुत परेशानी हुआ। तो जब वापस आए, उसमें से एक भाई बोला, सब कुछ बंद करो, तो आओ हम प्रार्थना करें। आराम से अच्छा से बैठा, आधा एक घंटा प्रार्थना किया, और फिर बोला अभी हम निकलते हैं। उसके बाद प्रभु मदद किया। वो जो आश्रय है, वो समझना जरूरी। देखो, ये इसलिए मैंने बोला विश्वास के साथ प्रार्थना करो, क्योंकि वो एक चीज है, वो एक कुंजी है, वो एक चाबी है, वो काम का चीज है। वो पवित्र जीवन जीने में प्रभु हमें मदद करे। हमारे उपदेश हमें व्यवस्था या फिर वचन का, आत्मा का, वो पवित्र जीवन जीने का अगुवाई से हमें दूर न लेके जाए। हमारा हमारा सिद्धांत, हमारा शिक्षा, हमारा उपदेश ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु आपको सहायता करे। और मेरा आशा है आज के क्लास के द्वारा बहुत से प्रभु का सेवक, बहुत से वचन सुनाने वाले, बहुत से मम्मी पापा, बहुत से पति पत्नी, कौन सा क्षेत्र में मुझे वचन के आधार पर सोचना जरूरी है, और वचन फलाना फलाना क्षेत्र के बारे में क्या कहते हैं, और उसके बारे में मेरा बेटा बेटी या मेरा पापा मम्मी क्या समझते हैं, उसको थोड़ा सा आप लोग ये करो। तो वो एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, खास कर प्रभु का सेवक, प्राचीन लोग, डीकन्स लोग। कलीसिया में एक एक विषय को लीजिए। आपको हल्का लगेगा, आज प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कल प्रॉब्लम आएगा। प्रभु आपको सहायता करे, उनके नाम की महिमा।